Okay students, good morning students. Welcome to online class of Royal Academy, class 12 chemistry. जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कल देखा था 16 ग्रुप एलिमेंट के सल्फर के बारे में। तो सल्फर के बारे में डिटेल स्टडी यदि नहीं करते हुए, क्योंकि चूंकि आज लॉकडाउन का सेकेंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे है, अगर जांजगीर डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन हटा दिया जाता है तो इसके बाद हम लोग ट्यूशन ले सकते हैं। तो उस टॉपिक को मैं अभी रोकूंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऑनलाइन में अगर मैं मेहनत करता हूँ और आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। तो आप लोग 5 पेजेस लेफ्ट करेंगे, मीन्स अल्टरनेट 1 2 3 4 5 मीन्स 2.5 पेजेस, 2.5 पेजेस मतलब आगे पीछे करके 5, लेकिन खड़ी खड़ी पेज गिनेंगे तो 2.5 पेज आपको छोड़ना है। तो 2.5 पेज छोड़ने के बाद आप लोग हेडिंग देंगे अपनी कॉपी में 17 ग्रुप एलिमेंट्स। क्या हेडिंग देंगे स्टूडेंट? 17 ग्रुप एलिमेंट्स। तो 17 ग्रुप एलिमेंट्स में आप लोग स्टडी करेंगे। तो 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? 17वें समूह के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। अब 17वें समूह के तत्व में टोटल 5 एलिमेंट है। क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। देयर आर 5 एलिमेंट्स इन 17 ग्रुप एलिमेंट्स। 17 ग्रुप एलिमेंट्स में टोटल कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट? 5 एलिमेंट्स हैं। इनमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 19, इसका कितना होगा? 17, इसका कितना होगा? 35, इसका कितना होगा? 54, इसका कितना होगा स्टूडेंट? 84। चेक कर लेते हैं। इसके पहले कितना था? 8, 16, 34, देन 52, ये 53 हो जाएगा, और ये आपका था 83, 84, ये करेक्ट है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम लोग इसका क्या देख लेते हैं? 9, 17, 35, 53, 84 इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट। अब परमाणु क्रमांक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो 17 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में बोले तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है स्टूडेंट? NH2 NP5। क्या होता है स्टूडेंट? NH2 NP5। तो अगर हम लोग देखें तो इसका क्या होगा? हीलियम 2H2 2P5। अगर हम लोग इसका देखें तो नियॉन 10 हो गया, 3H2 3P5। अगर हम लोग इसका देखें तो आर्गन 3D10 4H2 4P5। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्रिप्टॉन 4D10 5H2 5P5। और लास्ट अगर देखें तो इसका होता है ज़ेनॉन 5D10 4F14 6H2 6P5। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। हैलोजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है हेलो और एक होता है जन। हेलो मतलब होता है सॉल्ट और जन मतलब होता है प्रोड्यूसर। क्या होता है? प्रोड्यूसर। तो ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, लवण उत्पन्न करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? हैलोजन। ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, लवण उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। अब हैलोजन टोटल 5 होते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 84। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। लेकिन अगर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो वो होता है NH2 NP5। अब इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। जैसे उसमें हमने सबको पढ़ा था कि एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को उतना डीप अपन नहीं जाते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो जरूरत चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है, पहला आयनाइजेशन एनर्जी।
आयनन ऊर्जा। इसका पहला भौतिक गुण जो रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गैसेस एटम और आयन, किसी गैसीय परमाणु या आयन के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब चूंकि जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी रहती है, एक इलेक्ट्रॉन की। मतलब ये इजिली एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, या आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे तो इनकी आयनाइजेशन क्या होगी, हाई होगी, इनका आयनन ऊर्जा क्या होगा, अत्यधिक होगा। मतलब 15-16 के कंपैरिजन में 15वें और 16वें समूह के कंपैरिजन में 17वें समूह का आयनन ऊर्जा क्या होता है, अत्यधिक होता है। लेकिन एज वी नो दैट ऊपर से नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटने लगता है। लेकिन इसमें लिखने वाला तथ्य यह है 15वें और 16वें समूह की तुलना में 17th ग्रुप का जो होता है 17वें समूह का आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन या आसानी एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट करने में इसको प्रॉब्लम जाएगा। सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब चूंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर देता है, शेयरिंग कर देता है। क्या, अब ये जितने भी एलिमेंट्स अपन देख रहे हैं, इन एलिमेंट्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्या इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इट मींस इट शेयर वन इलेक्ट्रॉन इजिली, या आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, साझा कर देगा। आसानी से अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर देगा तो ये क्या बना लेगा, आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी, विद्युत ऋणात्मकता ऋणता कहलाएगी। तो हैलोजन का विद्युत ऋणता बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबसे ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी हाई होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ऋणता क्या होती है, अत्यधिक होती है। क्लियर स्टूडेंट, मींस जो 17वें समूह के तत्व होते हैं, 17 ग्रुप जो एलिमेंट होते हैं, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए ये इजिली कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता ऋणात्मकता कहते हैं। तो इनकी विद्युत ऋणता ऋणात्मकता आसानी से बॉन्ड बनाने के कारण हाई होती है। अब नोट करने वाली बात, नोट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। सेकंड नंबर पे आ जाता है ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे क्या आता है, ऑक्सीजन, और थर्ड नंबर पे आता है क्लोरीन। ये आप सीरीज को याद रखेंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या है, क्लोरीन। अगर पेपर में आता है कि आपको क्या करना है, एक सीरीज देना है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, ऋण विद्युत एलिमेंट का या विद्युत ऋणता एलिमेंट का, तो आप कैसे देंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से बाकी इन सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये दोनों टॉपिक क्लियर। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, आयनन ऊर्जा। और दूसरा आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए, साझा करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता। दोनों ऊपर से नीचे जाने पर क्या होने लगता है, ग्रुप में बढ़ने लगता है। तीसरा आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। थर्ड जो टॉपिक आएगा स्टूडेंट वो आएगा ऑक्सीकरण अवस्था। थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था तो इनमें आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? -1 होता है। लेकिन फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनका साइज बड़ा होता है। तो इनका साइज बड़ा होने के कारण ये +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। क्या इनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये -1 के साथ साथ क्या शो करते हैं? +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट 17वें समूह के तत्वों का कितना होता है? 17 ग्रुप के एलिमेंट का -1 होता है। फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उन सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, जिसके कारण वो +1, +3, +5, +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट्स, तो 17 ग्रुप एलिमेंट्स में हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने 3 को देखा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें, रासायनिक गुणों के बारे में स्टडी करें, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रासायनिक गुण में हाइड्राइड्स। जितने भी हाइड्राइड्स हम लोग देख चुके हैं, इसमें भी हाइड्राइड्स देखना है। तो जितने भी 17वें समूह के तत्व हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। क्या ऑल 17 ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड, मींस H2 + F2 2HF, H2 + Cl2 2HCl, H2 + I2 2HI, H2 + Br2 2HBr। एस्टेटिन इसके साथ रेडियली रिएक्ट नहीं करता है, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए उसका रिएक्शन ही देखना है। तो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ये हाइड्राइड जो बनता है ये सब एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ये जितने भी हाइड्राइड बनते हैं ये सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब एसिडिक नेचर के होते हैं तो एसिडिक नेचर में इनका जो क्रम होता है, इनका जो क्या बोलना चाहिए सीरीज होता है, वो ऊपर से नीचे जाने पर घटता है स्टूडेंट, बढ़ता है। मींस इस तरीके से होता है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर शो करता है वो क्या शो करता है? HI। क्या शो करता है? HI। फिर क्या शो करता है? HBr, HCl और HF। तो सबसे दुर्बल जो अम्ल होता है, जो वीक एसिड होता है वो HF होता है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो आपका क्या होता है? HI होता है। तो हाइड्राइड हम लोग क्या लिखेंगे? अगर पेपर में आता है 17वें समूह के हाइड्राइडों के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी की, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्राइड्स ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट। तो हाइड्रोजन के साथ हैलोजन क्रिया करके हाइड्राइड निर्माण करते हैं। इनका फार्मूला HF, HCl, HI, HBr होता है। अब इनके गुण अगर देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज, ये जितने भी हाइड्राइड बनते हैं ये सब अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। HF, HCl, HBr, HI ये इनका हाइड्राइडों का एसिडिक नेचर का क्रम होता है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइड अम्लीय होते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? HI। उससे जो कम होता है, सबसे कम क्या होता है? HF। पहली प्रॉपर्टी जो गई एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीय गुण, एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीय गुण। दूसरा आपका आ जाता है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। बाकी सभी हाइड्राइड को छोड़कर, HF को छोड़कर बाकी सभी हाइड्राइड गैस रूप में पाए जाते हैं। HF को छोड़कर बाकी सभी हाइड्राइड गैस रूप में पाए जाते हैं। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट?
हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है, जिसके कारण वो कौन से स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है स्टूडेंट, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो HF रहता है उसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है, जिसके कारण वो कौन से स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी जितने भी आपके हैं दूसरे जितने भी हाइड्राइड हैं सब कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं इसको गलनांक एवं क्वथनांक। क्या बोलेंगे, गलनांक एवं क्वथनांक। तो इनका जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है स्टूडेंट, वो HF का सबसे ज्यादा होता है, HF का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है, और बाकी का गलनांक और क्वथनांक ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाता है स्टूडेंट। सबसे ज्यादा HF का होगा, उसके बाद ऊपर से नीचे जाने पर क्या होने लगेगा, गलनांक और क्वथनांक बढ़ने लगेगा। HF का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, HI का, फिर किसका होगा, HBr का, और सबसे कम किसका होगा, HCl का। HF का साइज क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा होगा। बाकी ऊपर से नीचे जाने पर सीरीज में गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। इसके बाद आ जाता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी को देखें, ऊष्मीय स्थायित्व को देखें, तो ऊष्मीय स्थायित्व भी ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा थर्मल स्टेबिलिटी, HF का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड हाइड्राइड के बाद सेकेंड आ जाता है ऑक्साइड। क्या आ जाते हैं, ऑक्साइड्स आ जाते हैं। तो जितने भी क्या बोलना चाहिए आपके 15 ग्रुप के एलिमेंट है, 17 ग्रुप के एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अलग अलग प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे क्या क्या ऑक्साइड स्टूडेंट देख लेते हैं, OF2, O2F2, Cl2O, Cl2O3, इस तरीके से Br2O, BrO2, I2O4, बहुत सारे टाइप क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब 17 ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट, अलग अलग प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं। इनका जो गुण होता है सब प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये याद रखेंगे, इनकी प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही याद रखना है, जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, एजेंट होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। मतलब ये आसानी से ऑक्सीजन को डोनेट कर देते हैं, आसानी से ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, डोनेट कर देते हैं। क्लियर हो गया। जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, किसके होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं स्टूडेंट। तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन। क्या है हैलोजन के, ऑक्सी अम्ल। तो हैलोजन का ऑक्सी अम्ल का मैं आप लोगों को एक फोटो सेंड कर दूंगा, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, रिमेम्बर कर लेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।